सुप्रभातम मित्रों, कल का दिन तो धमाकेदार रहा और आज का दिन बस अभी सुबह के 7 बज रहे हैं। ऑलमोस्ट सब लोग सो रहे हैं और सुबह के 4 बजे को उठा हुआ हूँ। नींद अच्छी आई, लेकिन आदत है, मजबूर हूँ आदत से 4 बजे उठने की। तो सुबह सुबह उठ गया 4 बजे। तो पीछे का व्यू शायद नहीं नज़र आ रहा, लेकिन धूप पहाड़ों तक पहुंच चुकी है, आसमान बिल्कुल साफ है। तो मित्रों, तो शुरू करते हैं कुछ धमाकेदार करने की। आज नया दिन, नई शुरुआत और नई ऊर्जा के साथ मैं हूं आपका अपना कार्तिक। हमसे बोला कि सुबह 7 बजे तक तैयार हो जाना। मैं दिखाता हूं मेरे टेंट के आसपास। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 8:30। ना कोई हमारा गाइड नज़र आ रहा है, ना कोई हमारे ट्रैकर्स, बस मैं ही घूम रहा हूँ। ना अभी तक मुझे कोई गर्म पानी मिला है, कोई नाश्ता लगा है, ना कोई चाय मिली है। ठंड भयंकर है। देखते हैं कितना और टाइम लगेगा और कितना टाइम लेंगे हमारे कैप्टन साहब। सबको कह रहा हूँ, सब लोग ट्रैक करेगा। ये लास्ट ट्रैक है हमारी, तो हम लोग एक साथ ट्रैक करेंगे, एक साथ नीचे उतरेंगे। हम लोग कैसे भी 3-4 बजे तक नीचे आना है, 4:30 बजे तक। ठीक, नीचे आएंगे, आप लोग को मैं आधा घंटे का टाइम दूंगा। सब लोग अपना अलग अलग अपने हिसाब से करके एक रेस्टोरेंट पकड़ लेना, ढाबा पकड़ लेना। और सुबह मतलब चोपता को टाटा बाय बाय करने का समय आ चुका है और मेरी ट्रैवलर पीछे खड़ी है। अपना सामान यहाँ रखना है और हमें निकलना है यहाँ से। अगले ट्रैक की हो देवरिया ताल है, यहाँ से मात्र 15 या 20 किलोमीटर की दूरी पे हो सकता है कि 1 घंटे में पहुँच जाए। तो आज छोटा सा ट्रैक है वो करेंगे। ये है देवरिया ताल का मेन गेट, एंट्री गेट। हमारे शर्मा जी बुलंद से आए हुए हैं, बहुत ही कुछ विशाल व्यक्ति हैं। तो बस अब यहाँ से मैं ट्रैक करते ऊपर जाना है। मैं भी फर्स्ट टाइम ही नाम सुन रहा था, और चलो ऊपर जाते जाते मैं आपको बताऊंगा कि क्या है, क्या कैसे जाना है, कैसे आना। फिलहाल तो 200 रुपये लिए हैं मुझसे एंट्री के। तो एक बात ध्यान रखना, जब भी आप देवरिया ताल आओगे तो 200 रुपये जेब में रख लेना एंट्री के लिए। हमने दे दिया अपने ट्रैकर को, अपने जो गाइड है, अपने जो कैप्टन हैं, इनको 200 दे दिया। अपना भी टिकट लेंगे, हम धीरे धीरे ऊपर चलते हैं। तो फॉलो मी। जैसे ही मैंने एंट्री किया देवरिया ताल की ओर, तो हमें कुछ स्टेट दिखे और यहाँ से ये ट्रैक है, सीधे सीधे चलते जाना है। सांस फूल जाती है, कहीं भी ट्रैक शुरुआत करो ना, सांस तो फूली जाती है। अभी कुछ मीटर ही ऊपर आया हूँ मित्रों, और सामने देखिए क्या व्यू है, और हमारे दोस्त मित्र हंसते हुए, क्या बात है। और सीढ़ी नुमा भाई, देख के भाई, इतनी मत हो नीचे गिर जाओ यार। तो बहुत ही शानदार वहाँ सामने से आए हैं, और ऊपर चढ़ते ही हमें बहुत ब्यूटीफुल और सीन भी नजर आई, और सामने बर्फ से ढका पहाड़। अगर तुम दीन के दाता तो मेरी दीनता सुन लो। पिछले आधे घंटे से चले जा रहा हूँ, और ऐसे ही पत्थर नुमा सीढ़ियाँ लगातार हमें मिल रही है। और उत्तराखंड की महिलाएं, देवी तुल्य महिलाएं
अपने पशुओं के लिए हार ले जाते हुए। आप देख सकते हैं इतना बहुत ही कड़ी चढ़ाई है दोस्तों, कंटिन्यू। बस सब कुछ उतर गया, जैकेट वैकेट पूरे पसीने से तरबतर हो चुका हूँ। और जो ट्रैक है ये जंगलों का बीचों बीच से है, आप देख सकते हैं। और मेरे पीछे यह भी देख सकते हैं। एक तो इतना घड़ी चढ़ाई, अभी 2 घंटे पहले इतने ठंड से कांप रहा था मैं तुंगनाथ में। 2 घंटे बाद पूरा पसीना पसीना, ऊपर से सूर्यदेव प्रसन्न मुद्रा में है। शायद देवरिया ताल कुछ ही मीटरों की दूरी पर है और इतनी देर से चढ़ाई थी, अब जरा डाउन में जाना पड़ रहा है। लोग आ भी रहे हैं देवरिया ताल होके और हम जा रहे हैं देवरिया ताल के दर्शन करने के लिए। ये देखिए, ये है देवरिया तालाब। वाह! यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे स्नो भी दिख रहा है काफ़ी, क्योंकि इतने ऊंचे पहाड़ में तकरीबन 8000 मीटर की ऊंचाई पर एक तालाब आश्चर्यचकित है। और इसकी भी एक कहानी है मेरे मित्रों। मैं जरा लोगों से पूछ के बताऊंगा इसकी कहानी क्या है देवरिया तालाब की। यह है हमारे मधुर भाई, जितना नाम मधुर है ना उतने ही स्ट्रॉन्ग है ये। नंबर 1 पे ये आए हैं। आज ट्रैक जो हमारा ग्रुप जो अपना साथ निकला था, इनके पीछे पीछे मुश्किल से 2 या 3 मिनट मैं पीछे पीछे आया हूँ उनके। नंबर 2 पे मैं, नंबर 1 पे है। आज तक जो भी ट्रैक हुआ है दोस्तों आपने देखा ही होगा, हमेशा मैं आगे रहता हूँ, लेकिन इस बार मधुर भाई आपने झंडे गाड़ दिए। और बिल्कुल पीछे है देवरिया ताल। अब इसकी क्या कहानी है दोस्तों अभी भी नहीं मुझे पता। अब देखता हूँ कोई पुराना व्यक्ति यहाँ पे जो गाइड होगा उससे पूछ के फिर मैं तुरंत आपको बताता हूँ। इसकी मान्यता है वो बहुत ही पौराणिक मान्यता है, तो वेट कीजिए इसकी स्टोरी के लिए। एक मान्यता है, एक पौराणिक मान्यता है, कहते हैं जो भी यहाँ पे आएगा एक ताल के चक्कर लगाना है। तो मैं उस मान्यता को सम्मान करते हुए मैं एक यहाँ पे एक चक्कर लगाऊंगा। उसके बाद देखी जाएगी, भगवान मेरी आराधना, मेरी मन्नत पूरी करते हैं, ज़रूर करेंगे। अगर आप भगवान को मानते हो तो ज़रूर करेंगे। ये मेरे राइट हैंड में ताल है और ये फुटपाथ। तो यहाँ से हमें परिक्रमा करनी है देवरिया ताल की। जहाँ मैं खड़ा हूँ अभी हमारी चल रही है परिक्रमा, और ये है देवरिया ताल का बहुत ही बढ़िया व्यू पॉइंट जहाँ मैं खड़ा हूँ। यहाँ से आप बहुत बढ़िया फोटो वीडियोस बना सकते हैं। चेहरा नहीं आ रहा, फिर घूमना पड़ेगा मुझे। अब आ गया, क्योंकि वहाँ सूर्य को रोशनी पड़ रही है, इसलिए इतना डार्कनेस से आ रही थी। और अगर आप परिक्रमा कर रहे हो तो आपको बहुत ही आसान रास्ता, वापस आओगे यहीं बैठ जाना और बहुत बढ़िया व्यू भी पीछे देगा। वहाँ पे स्नो माउंटेन है, आपको शायद दिख रहा होगा। बहुत ही बढ़िया वीडियो, बहुत ही बढ़िया पोज आ सकता है। और ये है देवरिया ताल, जहाँ पे बहुत ही पुराने काल में पांडव यहाँ पे आके उन्होंने पानी पिया था। कुछ देर आराम किया जाए, 3 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई की, उसके बाद देवरिया ताल का हमने परिक्रमा करी। फिर हमारे टीम मेंबर भी आ गए, अब वो स्टार्ट कर रहे हैं परिक्रमा। उनका सामान कुछ रखा हुआ है मेरे पास में, तो उनके सामान का एक रखवाला हूँ। जब तक आते हैं लेटे रहते हैं। धूप खिली हुई है, क्योंकि 2 दिन से हमें धूप बिल्कुल भी नसीब नहीं हो रही थी, लेकिन आज मस्त मौसम है। देवरिया ताल की पौराणिक मान्यता है, यहाँ पे पांडव आए थे शिव जी को ढूंढते हुए, तो
पांडव इस जगह आए, यहाँ पर उन्होंने जलपान किया। जलपान मतलब पानी पिया यहाँ पे। तो उस टाइम शंकर जी से साथ कुछ डिस्प्यूट चल रहा था पांडवों का। तो जब यहाँ से पांडव गए तो पीछे से शेषनाग जी आए, उन्होंने इस जल को श्रापित कर दिया या विष उगल दिया। तो यहाँ पे तो पानी कोई ना छूता ना पीता, कोई नहाता। ये श्रापित एक ताल है, इसलिए लोग इससे दूर रहते हैं। यही एक पौराणिक कथा है जो हमें अभी बताया गया है। बाकी आपको उससे ज़्यादा जानकारी चाहिए तो गूगल में जा सकते हैं, गूगल में जाके डिटेल में इसकी जानकारी ले सकते हैं। तो समय आ गया है देवरिया ताल को टाटा बाय करने का। जितना मेरे नॉलेज में था दोस्तों, मैंने सब खेर दिया इस वीडियो में। आशा करता हूँ थोड़ी बहुत जानकारी मिली होगी आपको। अब हमें 3 किलोमीटर नीचे जाना है। जिस रास्ते आए थे उसी रास्ते वहाँ पे जाना भी है। तो इस टाइम अपना ग्रुप सबसे लास्ट में है, तो हम निकलते हैं नीचे। देवरिया ताल की यात्रा यहीं मेरी समाप्त होती है। अभी भी इस सीढ़ी से नीचे उतरते ही यात्रा समाप्त। अगर आपके अंदर स्टेमिना है, चलने की हिम्मत है तो जाइए, नहीं तो कोई मत जाइए। काफ़ी एडवेंचर से भरा रहा, देख के चलना पड़ता है। चट्टानें कभी ऊंची, कभी नीची, कभी दाएं, कभी बाएं, कभी कुड़ी हुई, कभी सिकुड़ी हुई। कई तरह की हमें चट्टानें देखी रास्ते में। कोई चट्टान नुमा बोलते हैं, चट्टान नुमा सीढ़ियाँ वहाँ पे थी। बाकी नॉर्मल रास्ता हो नहीं सकता, लेकिन अगर कभी आना है तो ज़रूर आए। तो देवरिया ताल को राम राम। तो रात के बज रहे हैं 12 और मैं टहल रहा हूँ ऋषिकेश की गलियों में। यहाँ लड़ाई हो रही है, पहली साइड में तेज लड़ाई हो रही है। लड़ाई हो रही है, लड़ाई ये लड़ाई हो रही है भाई साहब, यहाँ लड़ाई हो रही है भाइयों। ओ भाई, यहाँ लड़ाई हो रही है, और तेज लड़ाई हो रही है भाई साहब, लड़ाई हो रही है। ऋषिकेश की गलियों में लड़ाई। जैसे मैंने कहा, मैं ऋषिकेश की गली में घूम रहा हूँ। आगे मुझे कुछ ग्रुप के आपस में टकराव की वीडियो लाइव चलाई मैंने आपके सामने। और अब मुझे जाना बस स्टैंड। अब यहाँ ढूंढना है ऑटो, तो मुझे कुछ आगे तक के लिए यानी लिफ्ट दिया अपनी बाइक में रात के 12 बजे ऋषिकेश की गलियों में। तो हाँ, आप लोग तो थैंक यू सो मच भैया। नॉर्मली कोई इस टाइम कोई देता नहीं है लिफ्ट, लेकिन आपने दिया, इसलिए वेरी वेरी थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अजय भाई हैं, इन्होंने मुझे लिफ्ट दिया। अब देखो, बड़े ही चौंकाने वाली बात है। मैं अब जैसे हमारी बातचीत हुई, भैया ने पूछा मैं कहाँ रहता हूँ, मैंने कहा मंगोलपुरी रहता हूँ, दिल्ली। तो ये बोलता है कि मंगोलपुरी में इनके जानकार रहते हैं। मेरी सिस्टर रहती है, इनकी सिस्टर रहती है। और जब बातचीत हुई तो वहाँ पे स्टैम्प है आसपाल जी, आप जानते हो, बहुत फेमस स्टैम्प वाले हैं, लाल बिल्डिंग में, पीछे लाल बिल्डिंग है, तो वहीं इनकी दुकान है। सारी सिस्टर वहीं रहते हैं, चांदनी अस्पताल हो गई और क्या बोलते हैं पुष्पा हो गई। तो भैया को मुझे 1 किलोमीटर पहले उतारना था, तो उन्होंने कहा चलिए अपनी जान पे बन गई, तो उन्हें आके मुझे यहाँ उतारा। तो अजय भाई तो इन्होंने बोल दिया कि मंगोलपुरी से, तब जाके मैंने बता दिया। तो थैंक यू अजय भाई, थैंक यू। अरे वाह। अब मैं आ चुका हूँ देहरादून के रोड पे। मैं बस स्टैंड गया तो बोल रहे हैं कि वहाँ पे 6 बजे से पहले कोई बस नहीं है। तो मैं अजय भाई जो अभी आपसे बात कर रहा था अभी, तो अजय भाई ने मुझे यहाँ तक छोड़ा। तो बोले यहाँ पे भी कोई भी बस आएगी, कोई भी अगर ट्रक टेम्पो आएगी, उससे लिफ्ट लो, सीधे देहरादून पहुँचो, क्योंकि मुझे 7 बजे देहरादून पहुँचना है। यहाँ रुकने का कुछ फ़ायदा नहीं, यहाँ कहाँ रुकूँगा, 2-3 घंटा कहाँ होटल ठहरूँगा। कड़ी आए देहरादून पहुँचो, वहाँ जाके कुछ न कुछ जुगाड़ करेंगे। बाकी देखो अंधेरी राहों में, वाह क्या बात है, बिल्कुल सन्नाटा है, बिल्कुल सन्नाटा बस रहा हर जगह पे। बाकी
भगवान से विनती करते हैं कोई ना कोई टेम्पू या कुछ मिल जाए। गुड नाइट भाई साहब, राम राम। भाई दरवाजा लगा दो। ओहो सॉरी, थैंक यू बस। तो मैं पहुंच गया हूँ देहरादून। जैसे मैं वहाँ पहुंचा चौक पे तो भैया मिल गए, तो उन्होंने मात्र 200 रुपये में मुझे वहाँ से देहरादून पहुँचा दिया। अब मुझे जाना है प्रिंस चौक। अरे भाई साहब, अब रात के बदले एक घंटे में मुझे वहाँ से यहाँ पहुँचाया। अब मैं देखो पूरा सुनसान जगह, सिर्फ मैं हूँ, मैं, आसपास कोई भी नहीं। तो बहुत शानदार अभी भी है एडवेंचर। और जब ट्रेवल करोगे कोई दिन नहीं कोई रात नहीं, तो चलते अब देखते हैं कौन मुझे यहाँ लिफ्ट देता है। अब देखते हैं कौन। अब देखो बूंदाबांदी भी हो रही है यहाँ पे। अब देखते हैं कौन मुझे यहाँ लिफ्ट देगा या कोई ऑटो वाला मिलेगा। यहाँ से जहाँ मुझे जाना प्रिंस चौक, यहाँ से 5 से 6 किलोमीटर। कोई मिल गया ठीक है, जो नहीं मिला तो 5 किलोमीटर अपना ट्रैक करते हुए जाएंगे। चलिए मेरे साथ। रात के बज रहे हैं 2 और मैं पहुंच चुका हूं अपने डेस्टिनेशन देहरादून प्रिंस चौक में। यही प्रिंस चौक है जहां मैं खड़ा हूं। और मुझे जगह देखनी है, कहाँ ढूंढूं। यहाँ पे सो जाऊं, यहाँ पे अब जगह ढूंढ। अरे वो जगह सही लगे सोने की, वहाँ सोऊंगा यार। आज रात को मैं 2-3 घंटा फुटपाथ पे सोऊंगा। उससे पहले कोई चाय वाय कुछ खा पी लें। भूख तो लग रही है यार, सुबह से कुछ खाया नहीं हूँ। रात के तकरीबन 2 बज रहे हैं और यहाँ पे प्रिंस चौक में एक ढाबा खुला हुआ है और मैंने मंगाया है पराठे प्याज के। तो सुबह से कुछ खाया नहीं, थोड़ा अभी पेट पूजा हो जाए फिर देखते हैं क्या करना है। मैं पहुंच चुका हूं देहरादून के रेलवे स्टेशन पर। अभी मैंने चाय और पराठे खाए, सुबह से कुछ खाया नहीं था। तो खा के वहाँ ढाबे वाले से पूछा कि आसपास कहीं रहने का, कुछ बैठने का या बेड पर सोने को अरेंजमेंट है कि नहीं। उसने भाई साहब यहाँ बैठने से अच्छा, यहाँ फुटपाथ में रहने से अच्छा मुश्किल 500 मीटर दूरी पे रेलवे स्टेशन है। वहाँ ऐसे कुर्सियाँ देखो, ऐसे कुर्सियाँ मिल जाएगी, आराम से बैठ के या सो जाना या बैठ जाना। तो दोस्तों बहुत ही शानदार रहा आज का ट्रैवल एडवेंचर भी रहा, बहुत ही बढ़िया। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। चलो फिर मिलते हैं अगले व्लॉग के लिए। रात के 2:30 बज रहे हैं। अब आपको गुड मॉर्निंग बोलूँ या गुड नाइट बोलूँ, लाल तो मुझे नींद आ रही है। मेरे आंखें देख सकते हैं लाल हो गई, लाल हो गई। ठीक है मित्रों, शुभ रात्रि।